शहबाज को कुर्सी जाने का खौफ सता रहा है। इसी बीच तालिबानी लड़ाकों ने परमाणु कार्यक्रम में लगे 18 इंजीनियरों को किडनैप कर लिया। बाकायदा वीडियो जारी किया, जिम्मेदारी ले ली कि हमने ही किडनैप किया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सबसे खदान से जो यूरेनियम है वो भी लूट लिया और कई मांगे शहबाज सरकार के सामने रखी। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि शहबाज सरकार भी टीटीपी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों से भी शहबाज की नींद उड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहबाज का तख्ता पलट होने वाला है पाकिस्तान में? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। क्या शहबाज को अब जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी जनता के आक्रोश के आगे शहबाज को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जो पाकिस्तानी सेना है उनके पांव उखड़ने लगे। जो हालात हैं इस वक्त खैबर में और बलूच में, उसको लेकर हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे के सवाल और नतीजे में आपके सामने रखता हूं। फिर अपने पैनल को ओपन करूंगा और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरा सवाल था कि टीटीपी ने पहले पाकिस्तानी सैनिकों और अब 18 पाकिस्तानी अधिकारियों को किडनैप कर लिया। क्या पाकिस्तानी सेना में इससे डर का माहौल है? 75% लोगों ने कहा कि हां, इस वक्त पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। किससे डरी हुई है? टीटीपी से डरी हुई है। 24% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 1% लोगों ने कहा कि इस मुद्दे की उनको समझ और जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस पर बात नहीं करना चाहते। सर्वे का अगला सवाल था कि तालिबान के डर से कई पाक सैनिक अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या पाक आर्मी टीटीपी के आगे सरेंडर कर देगी? 59% लोगों ने कहा हां, 38% लोगों ने ना में जवाब दिया और 3% लोग इस पर खामोश रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ निपुण आलम बयान जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। निपुण जी, आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर रिटायर शारदेंदु जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं। और मुजफ्फर अली चौधरी साहब, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मुजफ्फर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। ये मतलब हो क्या रहा है खैबर में? पहले तो पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा कर लेता है टीटीपी और अब 18 इंजीनियरों को किडनैप कर लिया। और न सिर्फ किडनैप किया बल्कि उसके बाद वीडियो जारी किया और सीना ठोक के कह रहा है कि भाई हमने किडनैप किया, जो करना है कर लो। क्या डर है पाकिस्तानी सेना में टीटीपी का, जो उनको रोक नहीं पा रहे हैं उनके बढ़ते कदमों को? देखिए, डर की जो बात है, कोई डर तो नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तानी जो फौज है उसने 2014 में ज़रबुल अज़ब जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसके बाद में 2017 में रद्दुल फसाद एक किया था। ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं वहाँ पर, उनके ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हर तरफ से हो रहे हैं और उनकी चौकियाँ, जैसे आपने बताया, उनके ऊपर भी अटैक हुए हैं। लेकिन आप ये ना समझे कि वो डर का शिकार है या हाँ, एक परेशानी तो होती है, कोई भी इस तरह की चीज़ जब आपके मुल्क के अंदर चल रही हो कि आपको पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कहाँ से आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो वो एक तो होता है कि दुश्मन आपके सामने, आपको पता है कि उसके साथ आपने लड़ना है। यहाँ पर मसला ये है कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ से, किस वक़्त और किधर से आपके ऊपर अटैक हो जाना है। यहाँ टीटीपी के लोग जो है वो इस कदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फैल चुके हैं कि उनकी पता ही नहीं चलता। अभी 2 दिन पहले एक जो ऑपरेशन किया गया उसमें 19 लोगों को मारा गया है और उसमें 3 जो फौजी जवान भी वो भी शहीद हुए हैं। ये जो आज आप वाकया बता रहे हैं इंजीनियर्स का, ये कबल एरिया है मालाकंड का, उसके अंदर ये वाकया हुआ है और वहाँ से उनको अगवा किया गया है। और वो अब देखे क्या डिमांड, वो कोई डिमांड करेंगे, या तो जो उनके कुछ कैदी हैं पाकिस्तान के पास उनको वो रिहा करवाएंगे, या देखे और क्या वो डिमांड करते हैं। तो मसला तो है, पाकिस्तानी जो सेना है वो एक महाज पे नहीं लड़ रही इस वक्त। बलूचिस्तान के अंदर कल हमने देखा कि वहाँ पर भी एक जो तहसील है जहरी, उसके अंदर भी उन्होंने कब्जा किया, बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया, थाने के ऊपर कब्जा किया, नादरा ऑफिस के ऊपर, और इस तरह की जो सरकारी अमलाक थी उन सब के ऊपर वहाँ पर कब्जा किया गया। तो ये प्रॉब्लम तो चल रही है। उधर बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब है, इधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अंदर के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं, अंदर के लोग ही। आप कहते हैं ना कि जो घर का बेदी होता है वो लंका डाता, तो ये इस वक्त यही सिचुएशन है कि पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आ रही कि लड़ना किससे है। अपने ही लोग जब बीच में इन्वॉल्व हों, जब वही उठ के लड़ रहे हों, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और यही इसी प्रॉब्लम
को वो फेस कर रही है। और ये कतन ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ लोग कोई डिसार्ट है फौज के और वो लड़ना नहीं चाह रहे या वो स्टेप बैक कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के अंदर कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो मजीद जो इस वक्त तशवीश की बात पाकिस्तान के अंदर जो देखने को मिली है वो यही है कि कल जो मीटिंग हुई है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी के साथ, उसको लेकर काफ़ी है कि अब पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका जो है वो फंडिंग दे रहा है, अब ये खबर आना कि जी अब भारत के साथ भी रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी यहाँ पर पाई जाती है कि कहीं अब इनको ज़्यादा और ताकत ना मिल जाए तालिबान को, टीटीपी को। और ये जो आपने देखा होगा कि अगर बड़ी-बड़ी ताकतों को इन्होंने शिकस्त दी तालिबान ने, जैसे कि रूस को पहले शिकस्त दी, अमेरिका को दी, तो उसके पीछे उस वक़्त पाकिस्तान था। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल ये है कि अगर इसके पीछे अमेरिका होता है या इसके पीछे भारत उनको कुछ भारत की सपोर्ट मिल जाती है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो ये खतरा जो है वो पाकिस्तान लेकिन शायद लेकिन ये देखिए पाकिस्तान के लिए तालिबान